नमस्कार। कभी सोचा है कि आसमान में वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे मौसम का पूरा मिजाज तय कर देती हैं? आज हम एक ऐसी ही बहुत ही शक्तिशाली ताकत को समझने जा रहे हैं। तो चलिए एक कमाल के ख्याल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हमारे सिर के ऊपर आसमान में एक ऐसी नदी बह रही हो जो किसी महाद्वीप से भी ज्यादा चौड़ी हो। एक ऐसी अदृश्य नदी जो रेसिंग कार से भी तेज रफ्तार से पूरी दुनिया का चक्कर काट रही हो। इसी हवा की नदी को जेट स्ट्रीम कहते हैं और यकीन मानिए ये हमारे प्लैनेट पर मौसम को बदलने वाली सबसे अहम ताकतों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हवा का इतना बड़ा इंजन बनता कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला, सूरज की गर्मी। हमारी धरती पर सूरज की रोशनी एक बराबर नहीं पड़ती। इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है और पोल्स यानी ध्रुवों पर बहुत कम। अब दूसरा स्टेप, इस गर्मी के फर्क की वजह से गर्म हवा ठंडे ध्रुवों की तरफ बहना शुरू कर देती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा, हमारी पृथ्वी का घूमना। जैसे ही हवा चलना शुरू होती है, पृथ्वी के घूमने की वजह से वो सीधी जाने के बजाय मुड़ जाती है और बस यही घुमाव उसे एक तेज रफ्तार धारा में बदल देता है। साइंस में इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये बनती कैसे है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है और इसकी खासियतें क्या-क्या हैं। इसके रफ्तार तो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, इसकी स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से भी कहीं ज्यादा तेज। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। यह हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी मोटाई सिर्फ कुछ ही किलोमीटर होती है और ये बहती है हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ट्रोपोस्फियर में। एक और दिलचस्प बात, ये जेट स्ट्रीम कभी सीधी लाइन में नहीं बहती। ये तो एक सांप की तरह लहरें बनाती हुई चलती है। इन बड़े बड़े घुमावों को रॉस्बी वेव्स कहते हैं और मौसम की भविष्यवाणी के लिए ये लहरें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इन्हीं से पता चलता है कि कहाँ मौसम ठंडा रहेगा और कहाँ गर्म। असल में जेट स्ट्रीम एक नहीं बल्कि 2 तरह की होती हैं। एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम और दूसरी सब ट्रॉपिकल। जो पोलर जेट है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और इसी की वजह से ठंडे तूफान आते हैं। दूसरी तरफ जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो लगभग पूरे साल एक जैसी रहती है और भारत के मॉनसून जैसे ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम्स पर इसका बड़ा असर होता है। तो हमने ये देख लिया कि जेट स्ट्रीम बनती कैसे है और कितनी बड़ी होती है। पर सवाल ये है कि ये करती क्या है, हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये हमारे वायुमंडल की मास्टर पपेटियर है। मतलब ये मौसम को अपनी उंगलियों पर नचाती है। इसे हवा का एक सुपर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं जो तूफानों को बताता है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। कभी ऐसा होता है ना कि एक दिन मौसम काफी गर्म है और अगले ही दिन अचानक से ठंड बढ़ जाती है। इसके पीछे काफी हद तक जेट स्ट्रीम का ही हाथ होता है। ये ठंडी और गर्म हवा के बीच एक बाउंड्री बना देती है और यही तय करती है कि तूफान कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे और कितने मजबूत होंगे। और यहीं पे साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है। जेट स्ट्रीम एक जियोस्ट्रॉफिक विंड का बेहतरीन उदाहरण है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये एक तरह का डांस है जिसमें 2 बड़ी ताकतें, हवा का दबाव और धरती का घूमना, एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस करती हैं और इसी बैलेंस से ये शक्तिशाली धारा बहती है। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं और इस पर फोकस करते हैं कि आखिर इस अदृश्य नदी को समझना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे रोज के वेदर फोरकास्ट से लेकर लंबी दूरी की फ्लाइट्स तक इसका असर हर जगह दिखाई देता है। पायलट्स तो इसे एक तरह का एयर हाईवे मानकर चलते हैं। वो अपनी फ्लाइट को इसके बहाव के साथ उड़ाते हैं, जिससे न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि ढेर सारा फ्यूल भी बचता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में तापमान बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आसमान में बहने वाली इस शक्तिशाली नदी का रास्ता कैसे बदलेगा और इसका हमारे आने वाले मौसम पर क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर हमें सोचना होगा।